जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय या बिहार एसएससी सीजीएल जो सीजीएल 4 आने वाला है और बीएसओ का जो वैकेंसी आई है उसका तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर डेली एक बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट आता है। यह एडिटोरिया द्वारा निकाला गया पुस्तक का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? तो यह जो हो जाएगा आईआईटी बम्बई द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए 2024 में जो हो जाएगा कुल 32 एथलीट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? देखिए आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का आयोजन हो जाएगा यह मलेशिया में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका विजेता हो जाएगा अपना देश भारत था। वहीं उप विजेता की बात करें तो साउथ अफ्रीका जो हो जाएगा उप विजेता था। RIC अफ्रीका। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में बी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए की बजट पेश किया? कुल हो जाएगा 50.65 लाख करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? देखिए फरवरी 2025 में जो हो जाएगा कुल 4 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो वह हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है? यह जो है 3,16,895.02 करोड़ अनुमानित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? देखिए सोनमर्ग सुरंग जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया? देखिए महाभारत वाटिका का स्थापना उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा होगा? सही क्रम जो हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया? देखिए कानूनी व्यक्ति का दर्जा जो हो जाएगा यह न्यूजीलैंड की संसद द्वारा पर्वत को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरू की? तो ऑपरेशन ब्रह्मन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा का शुरू किया गया म्यांमार में भूकंप आया था। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल है? तो प्रोबेबो सुबियांटो शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। देखिए प्रोबेबो सुबियांटो जो हो जाएगा यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया? तो यह हो जाएगा कुल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्थानांतरणीय कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? देखिए इसमें जो हो जाएगा सही युग्म 16 का आंसर हो जाएगा। देखिए मिलमज हो जाएगा यह जिम्बाब्वे का नहीं है। देखिए मिलमज हो जाएगा कृषि मैक्सिको में इसे झूमिंग कृषि को मिल्मा कहा जाता है। लदांग देखिए मलेशिया यह सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। चिन्नौज हो जाएगा इसे बांग्लादेश में चिन्नौ नहीं कहा जा सकता है। देखिए चिन्नौज हो जाएगा श्रीलंका में कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? देखिए अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम और इरमिंजर यह दोनों जलधारा गर्म जलधारा है। यहाँ ठंडा पूछ रहा है तो बेंगोला की धारा ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए गडजात पहाड़ियाँ जो हो जाएगा यह ओडिशा में है, यह सही सुमेलित है। मंडप पहाड़ी महाराष्ट्र ये गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए मंडप पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं होकर गुजरात में है। फिर नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, यह सही है। सेबरा की पहाड़ी तमिलनाडु में है, यह भी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था 1935 के तहत, यह सही है। पृथक निर्वाचन प्रणाली में महिला एवं दलित वर्गों को भी शामिल करना था, यह भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, यह भी सही है।
द्विसदनीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, यह जो हो जाएगा 1935 के अधिनियम द्वारा नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषता है। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषता इनमें से जो हो जाएगा बहुत अधिक वर्षा, सही है। और उच्च औसतन तापमान, यह भी सही है। पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी, यह भी सही है। प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर, देखिए चारों का चारों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है। देखिए नेपाल, भूटान और चीन के साथ इनमें से जो जगह सिक्किम राज्य साझा करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक में नहीं होकर यह हेमिस जो हो जाएगा यह लद्दाख में है। फिर कहता है दर्राह राष्ट्रीय उद्यान यह हरियाणा, यह भी हरियाणा में नहीं है। देखिए दर्राह राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा यह राजस्थान में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, देखिए यह सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दूध सागर जलप्रपात स्थित है। देखिए दूध सागर जलप्रपात जो हो जाएगा इनमें से गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ब्रातिस्लावा निम्न में से किस देश की राजधानी है। देखिए ब्रातिस्लावा जो हो जाएगा यह स्लोवाकिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। वहीं केसेवो की राजधानी जो हो जाएगा प्रिस्टिना है। मालडोवा की राजधानी किसिनेव है। मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपजे है। गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से किस महाद्वीप का मरुस्थल है। देखिए गिब्सन और विक्टोरिया जो जगह यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल है। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों तथा उनके विधानसभा सीटों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है। देखिए आंध्र प्रदेश में कुल 175 विधानसभा की सीट है, यह सही है। उड़ीसा में 149, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। देखिए उड़ीसा में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 147 है। तेलंगाना में 119 है। हरियाणा में 90 है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की आरक्षण के प्रावधान को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 334 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन करा इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। देखिए संघ सूची के अंतर्गत जो हो जाएगा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन करा है किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति के आरक्षण सुनिश्चित किया गया। यह जो हो जाएगा 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया। इनमें से जो जगह एस बरदाचारी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेढोरा गांव के संदर्भ में क्या सही है। देखिए मेढोरा गांव जो जगह भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मेढेरा गांव है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। फिर करा पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। देखिए पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो जगह यह तमिलनाडु में है। पहला परिवर्तित जैव गांव यह त्रिपुरा के देशपारा गांव है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया है। नरसिम्हन समिति के अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम अवस्थित है। देखिए शेषाचलम जो जगह आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विशु उत्सव को नव वर्ष के रूप में किस राज्य द्वारा मनाया गया। केरल राज्य द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है। देखिए उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को जो जगह मूल्यह्रास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है यह नारा किसने दिया था। देखिए पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है यह नारा जो जगह सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो यूएनडीपी द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में तिलहन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का गठन 2007 में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए विलायत खो का संबंध सितार वादक से है, सही है। लतीफ खो का संबंध तबला वादक से है, सही है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक से, सही है। देखिए अमजद अली खान इसका पखावत से संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अमजद अली खान का संबंध जो हो जाएगा सरोद वादक से है। 40 नंबर क्वेश्चन करा
एलोरेडा कप का संबंध किस खेल से है? देखिए एलोरेडा कप का संबंध जो हो जाएगा मुक्केबाजी से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिल उल अस्त्र की उपाधि दिया था? तो उस्ताद मंसूर को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध जो हो जाएगा 14 जनवरी 1761 को हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध बाबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? देखिए बंगाल विभाजन जो हो जाएगा 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दिया जाता है? देखिए प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा जो है चंपारण सत्याग्रह को दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, जो 1917 में हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया? देखिए स्वराज पार्टी के महासचिव जो जगह मोतीलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? देखिए खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना जो जगह खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो जगह कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। वहीं प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ। कनिष्क के समय में चौथा बुद्ध संगति का आयोजन हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन करा है, भारत में स्वर्ण सिक्के का नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित किस शासक द्वारा किया गया था? देखिए नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित जो है कुषाण वंश के शासक द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था? देखिए सिजदा प्रथा को जो है शाहजहां ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अष्टदिग्गज किस राजा के दरबारी कवि थे? देखिए अष्टदिग्गज जो जगह केडीआर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। वहीं अष्टप्रधान जो जगह शिवाजी के दरबारी कवि था। 51 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक है? देखिए त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है? तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल। देखिए कूलम के नियम के अनुसार जो जगह दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल जो जगह आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए कूलम के नियम जो हो जाएगा F बराबर के किस कूलम के नियम को इंडिकेट करते हैं? Q1 गुना Q2 बटा R² होगा। यही इसमें लिखा हुआ है, यह कूलम के नियम का फॉर्मूला है। अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग किस लिए किया जाता है? देखिए गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग जो जगह विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन करा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण जो हो जाएगा डायनेमो द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। विद्युत सेल के बारे में देखते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत सेल द्वारा किया जाता है। विद्युत मोटर जो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इंजन जो हो जाएगा उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आसंजक बल का उदाहरण नहीं है? देखिए ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना यह आसंजक बल का उदाहरण है। किसी वस्तु का जल से भींगना यह भी आसंजक बल का उदाहरण है। जल से भींगी हुई दो प्लेटों का आपस में चिपकना यह आसंजक बल का उदाहरण नहीं होकर यह ससंजक बल का उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहती हवा में कौन सी मूल रूप से मौजूद होता है? देखिए बहती हवा में जो है केवल गतिज ऊर्जा रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति कैसी होगी? देखिए धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति जो जगह दिन साफ होने की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? देखिए इसमें से जो जगह सिक्रेटिन हार्मोन सबसे पहले खोजा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। किस रक्त समूह के एंटीजन में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं? देखिए एंटीजन जो जगह ओ ब्लड ग्रुप में अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। जबकि AB में जो जगह एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो जगह एसिटेबुलेरिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ, देखिए दूसरा सबसे बड़ा संघ जो जगह मोलस्का है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यह जो जगह कुरकुमिन वर्णक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में शोषण का कार्य किसके द्वारा होता है? देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में शोषण का कार्य जो हो जाएगा मीसोसोम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा।
65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण होकर खाद्य ऊर्जा में संचित होता है? रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो हो जाएगा यह जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आवर्त सारणी में किसी तत्व के गुणधर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? देखिए किसी तत्वों के गुणधर्म जो हो जाएगा यह परमाणु संख्या द्वारा निर्धारित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो हो जाएगा इनमें से उबला हुआ पानी नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है? देखिए क्वांटम संख्या जो जगह 4 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन धातु तत्व नहीं है? देखिए धातु तत्व इनमें से जो जगह सल्फर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। सल्फर जो हो जाएगा यह अधातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, देखिए कार्बन 6-14 नाइट्रोजन 7-14 उदाहरण है, यह जो हो जाएगा संभारिक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए संभारिक उसको कहते हैं जिसमें परमाणु संख्या भिन्न है। देखिए यहाँ दोनों में परमाणु संख्या भिन्न है लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान होता है, उसे संभारिक कहते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन करा, बीटा कण निम्न में से किस प्रकार का आवेश वहन करता है? देखिए बीटा कण जो हो जाएगा हमेशा ऋणात्मक आवेश वहन करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन सा है? देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 75 और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन चूना पत्थर को निरूपित करता है? देखिए चूना पत्थर को निरूपित जो हो जाएगा CaCO3 करता है, CaCO3 करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर पहला देख लिए। अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग बिहार SSC इंटर स्तरीय और बिहार SSC CGL4 या BSO की तैयारी करते हैं तो यह प्रैक्टिस सेट जरूर देखें। यह प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का सेट नंबर दूसरा है। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। 25वें फीफा विश्व कप 2034 का मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? देखिए 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी जो जगह सऊदी अरब को सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। वहीं 24वें फीफा वर्ल्ड कप जो होगा उसका मेजबानी मेक्सिको, स्पेन और पुर्तगाल देशों को सौंपा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनसर ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? देखिए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम जो हो जाएगा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? यह जो है 2.98% है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जो हो जाएगा यह पश्चिम बंगाल में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया? तो कुवैत देश में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत ने किस देश को हराकर खो खो विश्व कप 2025 पुरुष एवं महिला दोनों स्पर्धाओं में का खिताब जीता है? देखिए खो खो विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है, यह नेपाल को हराकर जीता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह जो है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए इसरो का नया अध्यक्ष जो हो जाएगा डॉक्टर वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? देखिए हिंदी भाषा के लिए जो हो जाएगा गगन गिल को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए गगन गिल की रचना मैं जब तक आई बाहर कविता के लिए दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? चेन्नई शहर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया, यह किस राज्य में स्थित है? देखिए यह जो जगह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह शीर्ष राज्य जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन करा, केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? यह जो जगह सिक्किम में किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन करा, कुमाई हिमालय का विस्तार है। देखिए कुमाई हिमालय का विस्तार जो हो जाएगा यह सतलज से काली के मध्य कुमाई हिमालय का विस्तार है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुमेलित करने के लिए एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना दिया है, दूसरी तरफ नदी दिया है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए राणा प्रताप सागर परियोजना जो हो जाएगा यह चंबल नदी पर है। माता टीला परियोजना यह जो हो जाएगा बेतवा नदी पर है। तुलबुल परियोजना जो हो जाएगा यह झेलम नदी पर है। फरक्का परियोजना, देखिए फरक्का परियोजना जो हो जाएगा यह गंगा नदी पर है। इस प्रकार देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। देखिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो हो जाएगा 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है, यह सही सुमेलित है। भाग 17 का संबंध राजभाषा से है, सही है। भाग 11 का संबंध जो हो जाएगा संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है, यह भी सही है। भाग 18 का निर्वाचन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए भाग 18 जो हो जाएगा यह आपात उपबंध से संबंधित है। वही निर्वाचन जो हो जाएगा यह इसका चर्चा भाग 15 में है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदार को सर्वप्रथम संभव बनाया था? तो वह अधिनियम जो हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833 का था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते हैं? देखिए स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता जो हो जाएगा यह धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी सभी आता है। धर्म प्रचार कराने का अधिकार, सिखों को कृपण धारण करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए विधान परिषद के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन गलत है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की संख्या की 1/3 निर्धारित की गई है, यह सही कथन है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निश्चित की गई, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए 60 नहीं, विधान परिषद के न्यूनतम सदस्यों की संख्या का निर्धारण 40 होती है। इसके सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, यह सही कथन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक प्लेट विवर्तनीकरण अवधारणा से संबंधित नहीं है? यह जो हो जाएगा वेगनर प्लेट विवर्तनीकरण की अवधारणा से संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों है मैकेंजी, पार्कर और मार्गन। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए कह रहा है सही कुट का चयन करें, नहीं कह रहा है इसमें से, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही सुमेलित नहीं है। देखिए 1 और 2, पनामा नहर अरब सागर और प्रशांत महासागर के बीच नहीं है। देखिए पनामा नहर जो हो जाएगा कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। सुएज नहर जो हो जाएगा लाल सागर और अरब सागर के बीच नहीं है। सुएज नहर को याद रखने का ट्रिक है SBL। एस हो गया सुएज नहर, बीस हो गया भूमध्य सागर, एल्स हो गया लाल सागर। कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के मध्य स्थित है, यह सही सुमेलित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए सही कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। देखिए भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया, यह सही कथन है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, यह भी सही कथन है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, यह भी सही कथन है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में तीनों के तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? देखिए परवाल भित्ति इनमें से जो जगह केम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों जगह परवाल भित्ति पाई जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। देखिए सीमांत उपभोक्ता विश्लेषण अल्फ्रेड मार्शल ने दिया, यह सही सुमेलित है। ब्याज की तरलता पसंदगी सिद्धांत जेएम किन्स ने दिया, यह भी सही सुमेलित है। अतिशेष मूल सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया, यह भी सही सुमेलित है। निर्धनता का दुष्चक सिद्धांत अमर्त्य सेन, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए निर्धनता का दुष्चक सिद्धांत अमर्त्य सेन द्वारा नहीं दिया गया, यह रेगनर नरक्से द्वारा दिया गया।
28 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ तेल शोधक कारखाना है, दूसरी तरफ राज्य है। देखिए बरौनी तेल शोधक कारखाना जो जगह बिहार में स्थित है। फिर कह रहा है बोगाई गांव, देखिए बोगाई गांव जो जगह यह असम में है। बीना, देखिए बीना तेल शोधक कारखाना जो हो जाएगा यह मध्य प्रदेश में है। और कोयली तेल शोधक कारखाना यह गुजरात में है। इस प्रकार इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में भी मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए लो एस की खान इनमें जो हो जाएगा, नौमुंडी में लो एस की खान है। तांबे की खान के लिए जो हो जाएगा बालाघाट तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट के लिए जो हो जाएगा अमरकंटक पठार प्रसिद्ध है। अबरक की खान के लिए जो हो जाएगा नेल्लौर प्रसिद्ध है। इस प्रकार इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहते हैं? देखिए उस माप को जो हो जाएगा कायिक घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सही है। देखिए वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य यह तमिलनाडु में नहीं होकर केरल राज्य में अवस्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित नहीं है। सप्तमंगलम तमिलनाडु में है, सही है। पापीकोंड आंध्र प्रदेश में, यह भी सही है। 32 नंबर क्वेश्चन करा फिलिप्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? देखिए फिलिप्सबर्ग जो हो जाएगा यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को संबंध दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न संगठनों में से किस संगठन का मुख्यालय या सचिवालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है? इसमें से हो जाएगा IAEA, UNIDO, UNODC। देखिए सभी का मुख्यालय वियना में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है? यह पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? देखिए 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर जो हो जाएगा 80.9% है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए देश के कुल साक्षरता दर 73% है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए इसका प्राथमिक उद्देश्य जो हो जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर देख लिया। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो हो जाएगा यह 2019 में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए दिया गया है। देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट जो हो जाएगा यह 1992 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल यानी प्रोजेक्ट मगरमच्छ जो हो जाएगा यह 1975 में आया था। फिर प्रोजेक्ट इंडियन राइनो विजन 2020 या 2005 में आया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आगे देखते इसका सही मिलान देख लिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सहरिया तथा ग्रासिया जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? यह जो है राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। यह जो है अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पायरे हेलियोमीटर जिसका अनुप्रयोग सौर विकिरण मापने में किया जाता है यह किस नियम पर आधारित है? देखिए यह जो हो जाएगा स्टीफन के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए यह कथन सही है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है, ये गलत है। देखिए आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। केवल एक कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति कैसी होती है? देखिए स्थिति एवं प्रकृति जो हो जाएगा काल्पनिक एवं वस्तु के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? देखिए चंद्रमा की सतह पर कह रहा है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। वहीं पृथ्वी पर पूछता तब पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। देखिए यह मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए ऑडियोमीटर का संबंध जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ओडोमीटर का प्रयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग जो हो जाएगा विमान की ऊंचाई मापने में किया जाता है। ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग पौधे की वृद्धि को मापने में किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही मिलान है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि लकड़ी लोहे मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए वायु अनुपस्थित हो तब
तो उनके पृथ्वी पर पहुंचने का क्रम होगा, देखिए उनका क्रम जो हो जाएगा निर्वात में गिराया जाएगा कोई भी वस्तु को तो तीनों एक साथ पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित होती है? देखिए आवृत्ति अपरिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है? तो यह यंत्र हो जाएगा ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शैवाल तथा कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, देखिए जिसे म्यूटियलिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? देखिए यकृत और मांसपेशी में ऊर्जा जो हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मम्स एवं गलसुआ बीमारी किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है? यह जो जगह रक्त में प्रोटीन यह श्यानता के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? देखिए पालक में विटामिन ए पाया जाता है, सही है। विटामिन B1 में, संतरा में विटामिन B1 पाया जाता है, ये गलत सुमेल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है, सोयाबीन में विटामिन के पाया जाता है, बाकी सब सही सुमेल है। जंतु कोशिका में गति किसके द्वारा होता है? सीलिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 55 नंबर कथन और कारक दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में कथन और निष्कर्ष दिया है। कथन कह रहा है, एक ही दंपत्ति की संतानें आनुवंशिक स्तर पर असमान होती है, यह सही कथन है। समसूत्री विभाजन में अलग अलग आनुवंशिक लक्षण के अंडाणु एवं शुक्राणु का निर्माण होता है, ये गलत है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा अभी कथन ए और कारक, इसका आंसर केवल एक सही है और गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न होता है? देखिए इसका मुख्य कारण जो हो जाएगा डायफ्राम की उपस्थिति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है? तो एथिलीन हार्मोन जो हो जाएगा गैसीय अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका खोज बर्ग ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उलन गुलन विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा आंदोलन को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन करा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन 1885 ईस्वी में किया गया था, बरूउद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एवं के.टी. तेलंग द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डिस्चार्ज इंक्वायरी कमेटी का गठन किस घटना के बाद किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट का मुख्य अनुशंसाएं कौन सी थी? देखिए उसका मुख्य अनुशंसाएं हो जाएगा भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा, संयुक्त निर्वाचन पद्धति के व्यवस्था, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कराया, गांधी समझौता कराने में प्रमुख भूमिका किस नेताओं का रही है? देखिए गांधी समझौता कराने का मुख्य भूमिका जो हो जाएगा वह तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर दोनों का रहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अंतरिम सरकार में विदेशी मामले का प्रभार किसने संभाला था? देखिए विदेशी मामले का प्रभार जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने संभाला था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सौदरानंद किसकी रचना है? यह जो हो जाएगा अश्व घोष की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अश्व घोष जो हो जाएगा कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। 65 नंबर क्वेश्चन करा, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन राज्य था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? देखिए कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान जो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक द्वारा नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की? देखिए वह सुल्तान जो हो जाएगा शेर शाह सूरी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन करा, कृत्रिम हीरा निम्न में से किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन संलयन प्रक्रम पर आधारित है? देखिए संलयन प्रक्रम पर आधारित जो हो जाएगा हाइड्रोजन बम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? देखिए मिश्र धातु जो हो जाएगा जिंक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन करा, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र NH4 का Hal2S SO4 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? तो sp होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए उसके घनत्व पर जो हो जाएगा जब पानी जम जाता है तो घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा।
फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? तो स्कंदन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा? 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है। देखिए प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव जो हो जाएगा मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा? दोस्तों अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग इंटर स्तरीय बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं और अभी जो लेवल 7 का पोस्ट बीएसओ आया है उसका तैयारी करते हैं, दोनों का सिलेबस सेम ही है, तो यह वीडियो जरूर देखें। यह वीडियो एडिटोरिया द्वारा निकाला गया पुस्तक बीएसओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तित होगा? देखिए उसके द्रव्यमान में जो हो जाएगा कोई भी परिवर्तित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। द्रव्यमान सेम रहेगा, उसके भार में 1/6 का परिवर्तन होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान हमें किस सिद्धांत से प्राप्त होता है? देखिए उत्प्लावन बल का मान हमें जो हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं ओम के नियम के अनुसार। देखिए ओम के नियम के अनुसार जो होता है V बराबर IR, यह ओम का नियम है। इसके अनुसार जो हो जाएगा प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। यहाँ विद्युत धारा जो हो जाएगा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, क्योंकि R बराबर हो जाएगा V/I। यह देखिए व्युत्क्रमानुपाती हो गया प्रतिरोध धारा का। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके चाल में होने वाला परिवर्तन निम्न में से दिए गए कथनों में से कौन सा होगा? देखिए इनमें से जो हो जाएगा प्रकाश सघन से विरल में जाने पर अविलंब से दूर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? देखिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग जो हो जाएगा पौधे के वृद्धि मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से फुल पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है? देखिए माइक्रोवेव ओवन में जो हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस में ऊष्मा का रूपांतरण संवहन द्वारा नहीं होता है? देखिए संवहन द्वारा जो हो जाएगा बल्ब के धारा प्रवाह के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना यह संवहन के द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगर हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पूर्ण पाचन रस किसे कहा जाता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी पाचन हेतु एंजाइम उपस्थित होता है, उसे यह जो हो जाएगा अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किसकी कोशिकाएं गोलाकार होती है तथा इनमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है? तो यह जो हो जाएगा आरबीसी में कोशिकाएं गोलाकार होती है और आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। जीव विज्ञान की शाखा एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए एंथोलॉजी में जो जाएगा फूलों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पादप हार्मोन किसी पौधे में कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? देखिए कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी जो हो जाएगा साइटोकाइनिन हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। राइबोफ्लेविन जो हो जाएगा विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। वही विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है और विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। देखिए विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, लेकिन विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यह दोनों है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है? देखिए वह ग्रंथि जो हो जाएगा यकृत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड में कौन सा पिरामिडीय क्षार उपस्थित होता है? देखिए पिरामिडीय क्षार जो हो जाएगा यह साइटोकाइनिन और यूरेसिल यह दोनों उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? देखिए डाउन सिंड्रोम होने का कारण जो हो जाएगा गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि का होना। ऑप्शन नंबर डी सी इसका आंसर होगा। डाउन सिंड्रोम का मुख्य कारण यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? देखिए राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो हो जाएगा दंती दुर्ग था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसने अपनी राजधानी
मार्नखेट को बनाया था? अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था? देखिए, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को जो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए, यहाँ पुलकेशिन फर्स्ट भी है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम जो हो जाएगा यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। इसे याद करने के लिए IS पी के याद रख सकते हैं। आइस हो गया हिंदू यूनानी, एस हो गया शक, पीस हो गया पहलव, केस हो गया कुषाण। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल और सुतकोटदा दोनों था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए, सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया था। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई थी? देखिए, प्रथम मूर्ति जो हो जाएगा मथुरा शैली में निर्मित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? देखिए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक जो जगह वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? देखिए, इनमें से जो जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा समर्थन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्जेंट आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? देखिए, सर्जेंट आयोग का संबंध जो हो जाएगा शिक्षा के विकास हेतु था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हो जाएगा अगस्त 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? देखिए, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम जो हो जाएगा वह विलियम बेंटिंग के समय बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। निम्न में से रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है? देखिए, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। सोडियम 24 का प्रयोग जो हो जाएगा रक्त के थक्का को पता लगाने में किया जाता है। लोहा 59 का प्रयोग अरक्तता रोग का पता लगाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है? देखिए, निष्क्रिय गैसों का गलनांक जो हो जाएगा कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 30 नंबर क्वेश्चन, पेट की अम्लीयता को दूर करने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, पेट की अम्लीयता को दूर करने में जो हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसे बेकिंग सोडा कहते हैं का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण बहुलीकरण का उदाहरण है? देखिए, जैव निम्नीकरण बहुलक का उदाहरण जो हो जाएगा नायलॉन 2, नायलॉन 6, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पायरोलुसाइट निम्न में से किसका अयस्क है? देखिए, इनमें से जो जाएगा पायरोलुसाइट मैग्नीज का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका स्रोत है? देखिए, समुद्री खरपतवार आयोडीन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। RDX की खोज किसके द्वारा किया गया था? देखिए, RDX की खोज जो हो जाएगा जॉर्ज हेनिंग द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। हेनिंग द्वारा 1898-99 में किया गया था। RDX का फुल फॉर्म देख लेते हैं, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है। भारी जल का प्रयोग किया जाता है? देखिए, भारी जल का प्रयोग जो हो जाएगा न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में किया जाता है, जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? तो यह जो हो जाएगा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? यह समिति जो हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता मामले पर फैसला करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देता है? यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 39 के घ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए, संशोधन का प्रस्ताव जो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? देखिए, यूराल पर्वत जो हो जाएगा यह पुराने बलित पर्वत के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, रिजर्व बैंक बैंकों के रूप में कार्य करता है। अन्य बैंक RBI के पास कुछ जमा पूंजी संचित रखते हैं, यह सही है।
आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, यह भी सही है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को मौद्रिक विषयों पर परामर्श भी देता है, यह भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी का सभी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, ये गलत है। देखिए रेड पांडा जो जगह उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में सलो लोरिस उत्तर पूर्व के सघनों वनों में पाया जाता है, सही कथन है। देखिए केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस निकाय के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो हो जाएगा वह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और नीति आयोग दोनों के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्ववर्ती नदियां नहीं है। देखिए पूर्ववर्ती नदियां इनमें से जो हो जाएगा गोदावरी नदी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए पूर्ववर्ती नदी के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, भागीरथी, तीस्ता और कोसी। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आबनूस, महोगनी, रोजवुड जैसे पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। देखिए आबनूस, महोगनी और रोजवुड जैसे पेड़ जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। देखिए तेलुगु गंगा परियोजना यह जो हो जाएगा कृष्णा नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लौह अयस्क क्षेत्रों में कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें से जो हो जाएगा बेलाडीला छत्तीसगढ़ का यह विकल्प सही है। यह बेलाडीला लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में स्थित है, यह सही है। इसका देख लेते हैं। गुरुम हिसोनी, देखिए गुरुम हिसोनी जो हो जाएगा यह लौह अयस्क क्षेत्र उड़ीसा में है। नोआमुंडी यह झारखंड में है। औरी डोंगरी यह कर्नाटक में नहीं होगे, औरी डोंगरी भी छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही मिलान था। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। देखिए इनमें से जो जगह विषुवेश ज्वालामुखी यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। विषुवेश ज्वालामुखी यह प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। देखिए नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को जो हो जाएगा उसे हेलोफाइट कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए हेलोफाइट कोई भी ऑप्शन में नहीं है। क्रायोफाइट जो हो जाएगा टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र में वनस्पति जो पाया जाएगा उसे क्रायोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट जो हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइट कहा जाता है। मीसोफाइट, देखिए मीसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की वनस्पति को मीसोफाइट कहा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो 1 माह के भीतर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए ग्रीन हाउस गैस इनमें से जो हो जाएगा नाइट्रोजन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार की निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रमों पर विचार कीजिए। कहता उपर्युक्त में से कितनी कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। देखिए महारत्न कंपनी का दर्जा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विद्युतीय निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यह तीनों कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 1, 2, 3। देखिए महारत्न कंपनी का दर्जा उसको दिया जाता है जिसका 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नेटवर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य है। देखिए आसियान का सदस्य इनमें से जो हो जाएगा कंबोडिया, ब्रुनेई, लाओस है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले देखते हैं आसियान का स्थापना जो हो जाएगा 1967 ईस्वी में किया गया था। इसकी स्थापना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। वर्तमान में आसियान के सदस्य देश देख लेते हैं जिसका नाम है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुगतान संतुलन के किन खातों में शासकीय मौद्रिक संस्थाओं द्वारा स्वर्ण और विदेशी मुद्राओं के स्टॉक रखने में किए जाने वाले परिवर्तनों का लेखा जोखा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा शासकीय आरक्षित खाता, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। देखिए अक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है, यही सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। मौखी देख लेते हैं। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। मगधीकेरे संरक्षण रिजर्व यह कर्नाटक में है। देखिए मगधीकेरे
संरक्षण रिजर्व यह कर्नाटक में स्थित है। हेकेरा आर्द्रभूमि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की क्रियाएं किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। यह जो जगह सरकारी ऋण पत्र का, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया। देखिए, कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार जो हो जाएगा वह क्योटो प्रोटोकॉल में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। देखिए, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना जो हो जाएगा गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 59 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अटल नवप्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया। देखिए, अटल नवप्रवर्तन मिशन जो हो जाएगा यह नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो यह जो हो जाएगा उड़ीसा राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन परसुएट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका लेखक जो जगह नजमा हिपतुल्लाह है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का विजेता कौन है। देखिए, अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का विजेता अपना देश भारत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में बीमा सखी योजना की शुरुआत की। यह योजना किस निकाय द्वारा संचालित है। यह जो जगह भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भूभाग वनों के अंतर्गत आच्छादित है। यह जो है 21.76%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी की स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया। देखिए, यह जो हो जाएगा नेब्रास्का राज्य में महात्मा गांधी की स्मृति दिवस को 6 दिसंबर को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसरो ने किस प्रक्षेपास्त्र यान द्वारा प्रोवा 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। देखिए, वह प्रक्षेपास्त्र जो हो जाएगा PSLV C-59 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन दिसंबर 2024 में किस देश में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी आंकड़ों के अनुसार इस सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है। देखिए, प्रथम स्थान जो हो जाएगा उड़ीसा राज्य को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शीर्ष देश शहर कौन सा है। यह जो है हांगकांग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारत का पहला प्रदूषक नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप का जल आवरण कहाँ किया गया। देखिए, पहला प्रदूषण नियंत्रक पोत का नाम समुद्र प्रताप है। इसका जल आवरण जो हो जाएगा गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बीच 2 देशों के ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। केरल को। ऑप्शन नंबर सी ए इसका आंसर होगा। बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देते हैं। हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। देखिए, 2025 में पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 7 व्यक्तियों को किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 75 और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद मैथ का क्वेश्चन आ जाएगा। बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान है। 1,97,264 करोड़ रहने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग एडुटेरिया द्वारा निकाला गया पुस्तक BSO का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देख लिया। अगर आप लोगों को इस सेट का पूरा 150 क्वेश्चन का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार SSC इंटर स्तरीय की तैयारी करते हैं या बिहार SSC जो BSO लेवल 7 का पोस्ट आया है उसकी तैयारी करते हैं तो यह सेट एडुटेरिया का है, सेट नंबर 14 जरूर देखें। आइए, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, हेन्स के नियम ऊष्मागतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, हेन्स के नियम जो हो जाएगा ऊष्मागतिकी के पहला सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। देखिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम कहता है ऊर्जा न ही तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनिष्ट।
ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। देखिए प्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो हो जाएगा हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्लास्टिसिटी के गुण को संदर्भित करता है। देखिए प्लास्टिसिटी के गुण को जो हो जाएगा, यह किसी सामग्री की तनाव की स्थिति में बिना टूटे अस्थायी विरूपण से गुजरने की क्षमता रखता हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। देखिए न्यूटन ने गति के 3 नियम दिया था, इसमें गैलीलियो का नियम प्रथम नियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। फोनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखिए फोनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन में है समुद्र की गहराई मापने में जो हो जाएगा फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति मापने के लिए कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है, कार्डियोग्राम। विभवांतर मापने के लिए जो हो जाएगा विभव का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है। तो इनमें से जो हो जाएगा 6.67 गुना 10⁻⁻11 nm² बटे kg²। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी समान ऊंचाई के साथ अलग अलग भार की वस्तुएं गिराई जाएगी तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। देखिए समान ऊंचाई से अलग अलग भार की वस्तुएं अगर गिराई जाएगी तो त्वरण एक समान होगा उसका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को F तथा F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए उसमें प्रतिबिंब जो हो जाएगा दर्पण के पीछे बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है। देखिए इनमें जो हो जाएगा प्रोटीन का कार्य कोशिका के भीतर आनुवंशिक सूचना संग्रहित करना, या प्रोटीन का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों कार्य प्रोटीन का है। देखिए कोशिका के भीतर आनुवंशिक सूचना संग्रहित करना यह डीएनए या आरएनए का कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक शोषण को संदर्भित करता है। देखिए आंतरिक शोषण को संदर्भित इनमें से जो हो जाएगा रक्त तथा ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक द्वारा होने वाला रोग नहीं है। देखिए इनमें से जो जाएगा फाइलेरिया या कवक द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। फाइलेरिया जो हो जाएगा यह गोल कृमि से होता है। इसका संक्रमण क्यूलैक्स मच्छरों द्वारा होता है। फाइलेरिया को ही हाथी पाँव कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है। देखिए ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक इनमें जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है। देखिए ईस्ट में जनन जो हो जाएगा मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जीवधारियों के उसके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए जीवधारियों का उसके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन जो हो जाएगा बायोनोमिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन करा, रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है। देखिए रक्तदाब का नियंत्रण जो हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। पीत रस का स्राव किस लिए आवश्यक है। देखिए पीत रस का स्राव जो हो जाएगा वसा के पाचन के लिए आवश्यक है पीत रस का स्राव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए पीत रस के बारे में जान लेते हैं। पीत रस जो है यह पित्ताशय में संचित होता है, यह वसा के पाचन हेतु आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड डॉट नामक बीमारी किस पौधे में होता है। देखिए रेड डॉट नामक बीमारी जो हो जाएगा यह गन्ना में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए गन्ना जो हो जाएगा ग्रेमिनेसी कुल का सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इल्बर्ट विल किस वायसराय द्वारा लाया गया था। देखिए इल्बर्ट विल जो हो जाएगा 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इस बिल के तहत भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चला सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1937 में चुनाव में किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। देखिए बंगाल में 1937 चुनाव में कांग्रेस में सरकार नहीं बना था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था। देखिए कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य इनमें से जो हो जाएगा बेवेल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों पेंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार था।
उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सरकार था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन की प्रधानमंत्री था। पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा कब स्थानांतरित की गई थी? देखिए, पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा जो हो जाएगा 1530 ईस्वी में स्थानांतरित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुफा मंदिर जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म तीनों लोगों के लिए प्रसिद्ध है? यह जो हो जाएगा एलोरा का मंदिर, यह जैन, बौद्ध धर्म तीनों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अजंता के बारे में देख लेते हैं। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें जातक कथाएं दर्शाए गए हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह जो जगह लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, इनमें से जो हो जाएगा हिंद स्वराज के लेखक जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। देखिए, हिंद स्वराज के लेखक जो हो जाएगा महात्मा गांधी था, एम गांधी। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस थे। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित करने के लिए कह रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध जो हो जाएगा 1761 में हुआ था। अगला क्वेश्चन अगला कह रहा है तराइन का द्वितीय युद्ध। देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो हो जाएगा 1576 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध देख लेते हैं, यह 1191 में हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया था? देखिए, आदि ग्रंथ का संकलन जो हो जाएगा 1604 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। कौन सा गुरु किया था? अर्जुन देव। खुली श्रृंखला बनाने वाले हाइड्रोजन कार्बन, जिसमें कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, क्या कहलाता है? यह जो जगह एल्किन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? देखिए, इनमें से जो जगह उभयधर्मी ऑक्साइड SnO2 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? देखिए, गर्म करने पर मृदु जो जगह बेकेलाइट नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? देखिए, गोबर गैस में जो जगह मीथेन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। मीथेन का सूत्र होता है CH4। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है? देखिए, अधातु कह रहा है, तो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में ब्रोमीन अधातु होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। वही यहाँ धातु पूछता तो पारा होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड उदासीन है? देखिए, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो N2O, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा आबंध पाया जाता है? देखिए, नाइट्रोजन में त्रिआबंध पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नाइट्रोजन को ऐसे लिखते हैं N त्रिपर बॉन्ड N। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन निम्न में से किस रूप में पाया जाता है? देखिए, आयोडीन जो जगह ठोस रूप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आयोडीन की परमाणु संख्या 53 होती है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें से हो जाएगा दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारों दूसरी अनुसूची के तहत सभी अधिकारी को वेतन दिया जाता है, सही है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है, सही है। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है, यह भी सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन यह 5वीं अनुसूची में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर डी का सही मिलान नहीं है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन या 4थी अनुसूची में इसका चर्चा है। अगला क्वेश्चन 5वीं अनुसूची में जो जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के भाग 5 में किया गया है, यह सही कथन है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद यंत्र पर कार्य करता है, यह गलत है। इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती है, यह सही है। देखिए, 1 और 3 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
देखिए, पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन पेडोलॉजी में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका गलत सुमेल है। देखिए, पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। बाकी तीनों सही सुमेल है। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी सही है। जंतु विज्ञान का अध्ययन के तहत एंटोमोलॉजी के तहत किया जाता है। पोषण का अध्ययन ट्रेफोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय जो हो जाएगा अहमदाबाद में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा जो हो जाएगा मालदीव, गेबोन और ब्राजील से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभिन्न नदियों तथा उसके उद्गमों क्षेत्र का संबंध में कौन सा सही नहीं है? देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के विभिन्न नदियों तथा उसके उद्गम क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, भरतपुजा नदी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, यह सही कथन है। कलिंदी नदी बेलगांव से निकलती है, यह भी सही है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, यह सही है। कृष्णा नदी अमरकंटक पठारी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान जो हो जाएगा यह पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर श्रेणी से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया, एक तरफ देश है दूसरी तरफ राजधानी है। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिथुआनिया की राजधानी हो जाएगा विनियस होता है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। माली की राजधानी बमाको है। लिचेस्टीन, देखिए लिचेस्टीन की राजधानी बादूज है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, क्षोभ सीमा के संबंध में कह रहा है या क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करता है, यही गलत कथन है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। देखिए, क्षोभ सीमा जो हो जाएगा क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल को अलग करता है। यहाँ तापमान लगभग स्थिर रहता है, सही है। इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर पर पाई जाती है, यह भी सही है। इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती है, यह भी सही कथन है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट सैंडी मरुस्थल स्थित है? देखिए, ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ये सब ऑस्ट्रेलिया की मरुस्थल हैं। देखिए, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। ईरान में जो हो जाएगा दस्त-ए-लूट मरुस्थल पाया गया है। दस्त-ए-लूट, दस्त-ए-कबीर, यह सब मरुस्थल ईरान में है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है? देखिए, इंदिरा सागर बांध परियोजना जो हो जाएगा पोलावरम परियोजना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। भारत आने वाले प्रजातियों को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सबसे पहले जो हो जाएगा निग्रो आया था, फिर प्रोटोएस्टेरॉइड, फिर भूमध्य सागरीय, सबसे अंतिम में नॉर्डिक आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है। देखिए, बेरोजगारी के आंकड़े जो हो जाएगा यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रकाशित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित है? देखिए, इनमें से जो हो जाएगा लकड़वाला समिति, सी रंगराजन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, ये तीनों समिति गरीबी से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, लकड़वाला समिति का गठन 1993 में हुआ था। सी रंगराजन समिति का गठन 2014 में किया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2009 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, पुडुचेरी में 10/37 लिंगानुपात है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो यह जो हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का क्रम निम्न में से कौन सा है? देखिए, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का क्रम जो हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
देखिए अनुच्छेद 126 के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी ये इसका आंसर होगा। देखिए 126 में वर्णित है उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर उल्लेख है, बाकी तीनों सही है। अनुच्छेद 132 के तहत उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता है। 143 के तहत उच्चतम न्यायालय का परामर्श शक्ति है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? देखिए वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट जो हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृतकार सप्तऋषि प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। देखिए इसके अनुसार जो हो जाएगा नारी सशक्तिकरण शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। देखिए संघीय सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण जो हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे वायुमंडल का द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? O3 यानी ओजोन को वायुमंडल का द्वितीय प्रदूषक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। प्राथमिक प्रदूषक के तहत DDT, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक, SO2, NH3, NO, NO2 इत्यादि को प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत देखिए कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की कर दिया गया? तो 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस हो जाएगा 28 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन का है, फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का आयोजन कहाँ किया गया? यह जो जगह फ्रांस में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर शामिल है? यह जो जगह 96 स्थान पर शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसडेक्स को किससे लॉन्च किया है? यह जो जगह PSLV C60 से लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र का महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो यह जो जाएगा दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही जो जाएगा काम्या कार्तिकेयन बनी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। यह मुंबई राज्य से संबंधित है। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? देखिए इसमें जो जाएगा बिहार को कुल 12 पदक मिला है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, जिसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य है। इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2025 में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? यह आधार वर्ष जो हो जाएगा वर्ष 2022-23 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस देश की विक्टोरिया कजेल थेलविंग को 73वां मिस यूनिवर्स 2024 चुना गया है? तो डेनमार्क की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारत और ओमान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए नसीम अल बहर का आयोजन जो हो जाएगा यह गोवा में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। यह भारत और ओमान की संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? यह जो जगह डी गुटेश बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। यह चीन के डिंग लिरेन को सिंगापुर में हराया था। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत किसके लिए दिया गया है? देखिए घरचोला यह जो हो जाएगा पारंपरिक हस्तशिल्प है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। यह गुजरात का है। बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र में करने का प्रावधान है? यह जो है शिक्षा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2023 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत भूभाग के रूप में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यह जो हो जाएगा लक्षद्वीप में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? तो यह जो हो जाएगा 4.4% रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? कुल 139 व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, जिसमें से 7 को पद्म विभूषण दिया जाएगा, 19 व्यक्ति को पद्म भूषण दिया गया है और 113 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया। इस प्रकार हम लोग बीएसओ का जो एडिटोरिया द्वारा निकाला गया पुस्तक है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देख लिया। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, जहाँ से पीडीएफ प्राप्त करके पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हमें स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार एसएससी सीजीएल लेवल और बीएसओ की तैयारी करते हैं तो यह सेट जरूर देखें। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है जो एडिटोरिया पुस्तक का है। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। निम्न में से किस देश की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ लगती है? देखिए, यूक्रेन की सीमा के साथ इनमें जो जगह हंगरी और रोमानिया देश की सीमा लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आइए यूक्रेन के बारे में जानते हैं। यूक्रेन की राजधानी जो हो जाएगा कीव है। यूक्रेन नीपर नदी के तट पर स्थित है। देखिए, यूक्रेन से कुल 7 देश की सीमा लगता है, जिसमें से रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मालडोवा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैव आवर्धन का अर्थ है। देखिए, जैव आवर्धन का अर्थ जो हो जाएगा खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां से ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? देखिए, मच्छरों को नियंत्रित करने में जो जाएगा गेम्बूसिया मछली को छोड़ने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय जो जाएगा कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है? देखिए, शामिल नहीं है कह रहा है। कालबेलिया शामिल है, छौ भी शामिल है, मुद्दीयट्टू भी शामिल है, लेकिन थेय्यम नृत्य या यूनेस्को अमूर्त विरासत में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए, कालबेलिया, छौ और मुद्दीयट्टू यह तीनों नृत्य को 2010 में यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? देखिए, नहीं कह रहा है तो बाई के अलग समिति यह जो हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए, थुंगन समिति जो जगह पंचायती राज से संबंधित है, इसका गठन 1988 ईस्वी में किया गया था। बलवंत राय मेहता भी समिति भी पंचायती राज से है, इसका गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए, 11वां मौलिक कर्तव्य जो हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। जब मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, उस समय मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या 10 थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लेने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 159 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल का कार्यकाल का वर्णन है। अब आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में किन प्रदूषक को सम्मिलित किया गया है? देखिए, PM10 को सम्मिलित किया गया, बेंजोपायरिन का, आर्सेनिक का और निकेल का। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 5। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कौन सा कथन सही है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कह रहा है भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए, यह सही कथन है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, यह भी सही कथन है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, यह भी सही है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में तीनों का तीनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो हो जाएगा इनमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है काली मृदा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, काली मृदा के संबंध में कर रहा है इसमें लोहे का अंश अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, सही कथन है। इसका निर्माण बेलसार्टिक लार्वा के विखंडन के फलस्वरूप हुआ है, यह भी सही कथन है। इसे कपासी मृदा या रेंगुर मृदा भी कहते हैं, यह भी सही है। देखिए, काली मृदा के संबंध में इनमें से सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? देखिए, बिहार राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए, पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन के बारे में बोल रहा है। सॉरी दोस्त, एक पेज लगता है छूट गया। आगे देखते हैं। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? यह जो है लेह में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। आप लोग मैनेज कीजिएगा, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से प्राप्त करके क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 31 तक खुद बना लीजिएगा, पीडीएफ नहीं है। एक 34 नंबर क्वेश्चन करा, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया? देखिए, अभय प्रभावना का जो हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो सूर्यवाला को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए, सूर्यवाला की कीर्ति कौन देश के वासी रेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान मिला है? 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया? देखिए, वह मंत्रालय जो हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? देखिए, बिहार के कुल 2 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। वह 2 महिलाएं हैं शारदा सिन्हा। देखिए, शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। और दूसरा जो हो जाएगा निर्मला देवी है, निर्मला देवी को पद्म श्री दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो वह राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़ बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इनमें से हो जाएगा वर्ष 2023 में देश के 19 राज्यों में से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्रफल वनाच्छादित है, यह सही कथन है। वर्ष 2023 में देश के 8 राज्य या केंद्रशासित क्षेत्रों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक भूभाग वनाच्छादित है, यह भी सही कथन है। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? देखिए, भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन हो जाएगा घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परिदर्शी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए, पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर। देखिए, इनमें से सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय पावर प्लांट में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। देखिए, नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? देखिए, प्रचुर मात्रा में भारत में थोरियम ईंधन उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं की दिशा क्या होती है? देखिए, चुंबक के भीतर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं की दिशा जो हो जाएगा यह दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। पानी में बना बुलबुला किस परिघटना के कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अवसरय ध्वनि सुनने वाला जानवर नहीं है? देखिए, अवसरय ध्वनि जो हो जाएगा 20 Hz से कम ध्वनि को अवसरय ध्वनि कहते हैं। यह जो हो जाएगा चमगादड़ यह अवसरय ध्वनि नहीं सुन पाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? देखिए, प्रोटीन का पाचन जो हो जाएगा अमाशय में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर की किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है? देखिए, विटामिन ए का संश्लेषण जो हो जाएगा यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा।
किस वर्ग के पौधे का शरीर जड़ तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं होता है? देखिए जड़ तना तथा पत्तियों में जो हो जाएगा थैलोफाइटा का शरीर विभेदित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? देखिए राइबोसोम का निर्माण जो हो जाएगा केंद्रिका के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ये इसका आंसर होगा। कौन सा उत्तक का कार्य शरीर के सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर आवरण बनाना तथा अंगों की रक्षा प्रदान करना है? यह जो हो जाएगा उपकला उत्तक का कौन है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करा एड्स का कारण ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस है। सामान्यतः एड्स संक्रमण HIV संक्रमण का परागमन किसके माध्यम से होता है? देखिए HIV संक्रमण का परागमन जो हो जाएगा स्वदूषित रक्त और रक्त उत्पादों के संचरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन का ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? देखिए ल्यूकेमिया में जो हो जाएगा WBC की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन करा DNA में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक क्षार नहीं पाया जाता है? देखिए यहाँ नहीं कह रहा है। DNA में जो हो जाएगा एडानिन और थाइमिन डबल बॉन्ड में पाया जाता है। गुआनिन और साइटोसिन यह ट्रिपल बॉन्ड में पाया जाता है। इसमें से जो हो जाएगा यूरेसिल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अगर आयतन स्थिर हो तब गैस के तापमान को बढ़ाने से उसके दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए उसके दबाव जो हो जाएगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था का गठन कांग्रेस के गठन के बाद किया गया था? देखिए कांग्रेस का गठन जो हो जाएगा 1885 में हुआ था। उसके गठन के बाद इंडिया हाउस का गठन हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना जो हो जाएगा 1836 ईस्वी में किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सर्वोच्चता हेतु एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष में फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे? देखिए एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध में जो हो जाएगा फ्रांसीसी इस वजह से हारे थे। फ्रांसीसी का एक सरकारी संस्था होना यह मुख्य कारण था। अंग्रेज की बंगाल विजय, डुप्ले की फ्रांस वापसी, यह तीनों कारण था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान सभा बनाने का उल्लेख किया गया? देखिए पहली बार संविधान सभा बनाने का उल्लेख अगस्त प्रस्ताव में किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। देखिए अगस्त प्रस्ताव की घोषणा लिनलिथगो के समय 8 अगस्त 1940 को किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? देखिए राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संधि और उससे संबंधित वर्ष का मिलान करें। देखिए सलाबाई की संधि जो हो जाएगा 1782 ईस्वी में हुआ था। देखिए सलाबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुआ था। अब देखते हैं यौंडबू की संधि। देखिए यौंडबू की संधि जो हो जाएगा यह प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय हुआ था 1826 ईस्वी में। सुगौली की संधि जो हो जाएगा यह आंग्ल नेपाल युद्ध के समय हुआ था 1816 ईस्वी में। इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? देखिए तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। उसके बाद सैयद वंश की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन करा निम्न शासकों के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल जो हो जाएगा 1351 से लेकर 88 के बीच था। अकबर का कार्यकाल जो हो जाएगा 1556 से 1605 ईस्वी तक था। शेर शाह सूरी का कार्यकाल 1540 से 45 तक था। राजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से 1240 के बीच था। इसमें सबसे पहले राजिया सुल्तान हो जाएगा 4132। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन करा मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो सर्वप्रथम उसे किस शासक द्वारा हार का सामना करना पड़ा? देखिए मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो भीम द्वितीय द्वारा उसे पराजित होना पड़ा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। देखिए सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी जो हो जाएगा चौधरी था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन करा प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? देखिए प्रथम जैन सभा का स्थापना आयोजन जो जगह पाटलिपुत्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। यह 310 ईसा पूर्व में किया गया था। इसका अध्यक्ष अस्तुलभद्र था। वहीं द्वितीय जैन सभा का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था। 512 ईस्वी में हुआ था। देवश्री शर्मा की अध्यक्षता में। 68 नंबर क्वेश्चन करा H2SO4 की परमाणु अक्ता होती है। देखिए H2 में जो हो जाएगा 2 हाइड्रोजन है, सल्फर में 1 सल्फर है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। इस सबको जोड़ दीजिए तो वही परमाणुकता हो गया। यहाँ 7 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन का वह अभिक्रिया पहचानिए
जिनमें दो यौगिकों नए यौगिकों के निर्माण के लिए आयनों का विनिमय द्वारा अभिक्रिया करते हैं, तो वह अभिक्रिया जो जगह द्वि विस्थापन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। प्रतिशत में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है, देखिए परिशीतक में जो जगह जल को ठंडा रखने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैस उच्च तापक्रम पर भिन्न आवरण दर्शाती है, तो वह गैस जो जगह ओजोन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है। देखिए क्षार के विषय में जो हो जाएगा यह कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला रंग में बदल देता है, यह कथन क्षार के संबंध में सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिनॉल्फेथिन एक सिंथेटिक संकेतक है, इसके रंग क्रम से अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं। देखिए अम्लीय में जो हो जाएगा रंगहीन होता है और क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एलुनाइट निम्न में से किसका है इसका। देखिए एलुनाइट जो जगह एल्यूमिनियम का है इसका। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोग इस सेट का मैथ और रीजनिंग बनाना चाहते हैं तो PDF से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।